हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आज हम जामिया के 2022 में आए हुए क्लास 9th के क्वेश्चंस, क्लास 9th का है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे आप जो नेक्स्ट ईयर में देने वाले हैं पेपर, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई। ये किसने, कौन इलेक्ट करता है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके सामने ऑप्शंस आ रहे होंगे। उसमें ऑप्शन नंबर सी है। ये मेरे सामने सारी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लोकसभा नहीं, लोकल बॉडीज नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली होगा यहाँ पर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, हु डिसाइड्स वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट। कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन है, जज है, एडवोकेट है, डिफेंस, पुलिस या पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन डिसाइड करता है? जज, है ना, JUDGE, जज डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थर्ड नंबर। उसमें क्या कहा जा रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज फाउंडेड इन द ईयर। किस साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1885 में। हालांकि और भी सारे हैं, 1887 भी है, 1925 भी है, तो लेकिन ये सब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग ऑन इमरजेंसी में सस्पेंड कर दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये आर्टिकल कौन से, देखो ये आर्टिकल नंबर जो बात कही गई है ना कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 में कही गई है, ठीक है। और फिर अमेंडमेंट कौन सा था? 44th अमेंडमेंट में। ये आपको ऐसे याद रखना है, अमेंडमेंट। तो ये क्या था यहाँ पर? राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर डी बनता है सही का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेक्युलरिज्म इज रिफर टू, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर। ये सारे ना क्वेश्चन जो है आपके SST पोर्शन से, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्टिंग के जो है सब SST से ही है। सेक्युलरिज्म जो है, इसका मतलब क्या होता है? तो द सेपरेशन ऑफ अ रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज सेड टू बी सेक्युलरिज्म, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनता है? राइट टू फ्रीडम होगा क्या? नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, दैट इज सेड टू बी सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का जो सेक्युलरिज्म मतलब क्या हुआ, अभी आपको बता चला कि रिलीजन की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? सेपरेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाता है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, है ना, यही हुआ सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट आते हैं, बाकी सब है ऑप्शंस। मिक्सिंग ऑफ रिलीजन तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में है, डी है, रिलीजन स्टेट नहीं, रिलीजियस स्टेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000, है ना। सेक्स रेशियो क्या हुआ? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000, है ना, पर 1000 मेल। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ पर 1000 मेल, इसका मतलब वही हुआ कि 1000 मेल। तो आप ना समझ जाना, 6th का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यही, ठीक है। कि सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। नेक्स्ट है, मेजर इंडस्ट्रियल रिलीजन आर लोकेटेड इन ईयर, कहाँ वो होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने कि द डेजर्ट में, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन नहीं लिखा, स्टार्टिंग से ही सब अलग अलग ही कर दिया है। मेजर इंडस्ट्रियल आपके सामने जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लिख देंगे, ठीक है।
मेजर इंडस्ट्रियल रीजन आर लोकेटेड नियर डेजर्ट में, ग्लेशियर, माउंटेन, तो सी पोर्ट। तो यहाँ से 7th नंबर में क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल रीजन आर लोकेटेड नियर सी पोर्ट। सी पोर्ट के सामने, उसके पास ही होता है ना, क्लोज टू द कोल्ड फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पेट्रोलियम इज रिफर टू एज अ ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। ये कहा गया है कि इट इज ब्लैक इन कलर, इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ओनली डैश ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। कितना परसेंट? यहाँ पे हम लिख दें क्वेश्चन नंबर 9 का, 9 जो है देखो अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट है फिट फॉर ड्रिंकिंग है, बट अपार्ट ऑप्शंस में ये सारे नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में क्या है 33%, 2%, 97%, 1%। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, 1% ही लेंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कहा गया है कि द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड। 10th नंबर क्वेश्चन, जब एक इंसान दूसरे इंसान पे जगह पे, एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस यहाँ पे इमाइग्रेशन, माइग्रेशन, ग्रोथ रेट, क्या होगा? माइग्रेशन कहेंगे, है ना, माइग्रेशन कहेंगे यहां से। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर लिख रहे हैं कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ जवाहरलाल नेहरू लिखा है, बी आर अम्बेडकर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, महात्मा गांधी है। तो फर्स्ट हम लिख देते हैं कि पहली बार जब बना था टेम्पोररी जो तुम्हारे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद नंद सिन्हा पहली बार बने थे। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया हुआ है, was the first who was the president of the constituent assembly, यही लिखा हुआ है ना सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहाँ से रफ कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन है वो बताने हैं आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये तो था 11 नंबर। 12th नंबर में क्या बोला गया है? द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड इन द ईयर। सती प्रथा बैन कब कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 में। तो किसके द्वारा? पहले आप ये बताओ कि राजा राम मोहन जो राय थे, राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती बैन किया था, सती प्रथा। जहां पर सती प्रथा में क्या होता था कि विमेन और उनको भी है ना चिता पर लिटा दिया जाता था जब उनके हस्बैंड का डेथ होता था। तो ठीक है, उनके पति का डेथ होता था तो सती प्रथा में विमेन को भी लिटा दिया जाता था चिता पर। तो ये बैन कब हुआ था? 1829 में बैन हुआ था। तो यहाँ पे ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? 13 नंबर में फ्रंटियर गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्री। इसका मतलब अथॉरिटी ऑफ ए कंपनी वाज सुप्रीम। पैरामाउंट्री का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी जो है
उसी का जो पॉलिसी है, रूल है, वो हम फॉलो करेंगे। तो ये किसने लागू किया था? लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये जो है पारामाउंट्री। आप पारामाउंट्री का मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है? अथॉरिटी ऑफ अ कंपनी, यहां पे हम लिख दें अथॉरिटी ऑफ द कंपनी वॉज सुप्रीम। ठीक है, इसका मतलब है, पारामाउंट्री का मतलब है ये। तो ये किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था यहाँ स्टार्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। द रिवोल्ट 1857 बिगन फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं कि रिवोल्ट 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आजादी की पहली क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। हालांकि 16 क्वेश्चन नंबर तक ही आज डिस्कस किए जाएंगे। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउंड बिटवीन। किसमें हुआ था? सेकेंड बैटल 1556 में हुआ था और 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ था ना। और किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू। हेमू कहने का मतलब क्या है? हुमायूं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। तो आपका ये क्या था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अपार्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, अगला सेशन जल्दी आएगा। ओके, गुड लक, थैंक यू।